गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सम हमने देखा था सम नंबर 6। देन आफ्टर 7 के लिए कंटिन्यू करते हैं। सम थोड़ा लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, पर समझना है अच्छे से क्योंकि कुछ नया है इसमें। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम। पहले तो कॉइन को 4 टाइम टॉस करने के लिए बोला है, तो सबसे पहली चीज वही है कि 4 टाइम कॉइन को टॉस करो। तो नंबर 7 लिखते हैं डिटेल में। सैंपल स्पेस एस 4 टाइम टॉस करोगे तो एच टी, फिर एच टी, देन आफ्टर फिर एच टी एंड फिर एच टी। ओके, एच टी ऐसे 4 टाइम आएगा। दो की पेयर बनाओ तो क्या हो जाएगा, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। फिर दो बाकी, एक एच टी एंड अगेन एच। चलो अब ये एच टी की पेयर चारों के साथ, तो 4 जा 2 8 कंपोनेंट होंगे। कैसे? तो पहले एच को फिक्स कर देते हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच एंड एच टी टी। फिर टी को फिक्स कर दे तो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। फिर वापस अब एच की 8 के 8 के साथ, तो 8 जा 2 16 कंपोनेंट हो गए। तो एच 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 एच, एच 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 टी, एच एच टी एच, एच एच टी टी। अभी ओनली एच की बात चल रही है। एच टी एच एच, एच टी एच टी, एच टी टी एच एंड एच टी टी टी। अब बात करते हैं टी की। तो टी एच एच एच, टी एच एच टी, टी एच टी एच, टी एच टी टी। ओके, फिर टी टी एच एच, टी वापस टी एच टी, टी 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 एच एंड टी 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 टी। टोटल 4 जा 4 16 कंपोनेंट हो गए हमारे। देन आफ्टर आगे लर्न कीजिएगा क्या है। 16 कंपोनेंट के बाद अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। देन आफ्टर बोला है अ पर्सन, कोई एक आदमी है, विन ₹1 फॉर ईच हेड। अगर हेड आया किसी भी, 3 बार आए तो 3 बार 1 रुपये जीतेगा, 2 बार आए तो 2 बार, 1 बार आए तो 1 बार। अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। हर एक हेड के लिए 1 रुपया जीतेगा। एंड लॉस 1.50 फ्रॉम ईच टेल। और हर एक मतलब कि टेल आने पर वो 1.50 रुपीज लॉस करेगा। ओके, ईच टेल टर्न अप। तो फ्रॉम सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर टॉसिंग एंड प्रोबेबिलिटी हैविंग ईच ऑफ देम अमाउंट। ओके, आप हर एक बार टॉस, टोटल 16 के 16 कंपोनेंट के लिए कैसे मतलब कि डिसाइड करेंगे वो कितनी अमाउंट विन करेगा और कितनी अमाउंट लॉस करेगा। ओके, तो अमाउंट देखनी है। तो टोटल 16 ऐसी पॉसिबिलिटी है। यहाँ छोटा सा हल्का सा टेबल जैसा बना देते हैं कि मैं टर्न बाय टर्न ये सभी कंपोनेंट, जैसे एच 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 एच, तो पहला एच आया तो 1 रुपया जीतेगा। 1 + 1 + 1 + 1 दैट मींस टोटल फॉर। बस ऐसे टोटल अमाउंट डिसाइड करनी है। क्लियर? क्योंकि अगेन एक बार लर्न कर देते हैं कि अगर हेड आता है तो 1 रुपीज विन करेगा और अगर टेल आता है तो 1.50 रुपीज लेस करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा। एच 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 टी, तो 1 + 1 + 1 - 1.5, तो 3 - 1.5 तो ऑल ओवर 1.5। फिर एच एच टी एच, तो 1 + 1 - 1.5 + 1, तो आंसर तो 1.5 ही है। 2 एच है, 2 टी है, तो 1 + 1 - 1.5 - 1.5, तो 1 + 1 2 और -3 तो -1। चलो ऐसा एच टी एच एच। कभी कभार क्या सेम चीज रिपीट होती है, 3 एच और 1 टी वाला, तो सेम ही आंसर आएगा। क्या आएगा? 1.5। सीधा भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। एच टी
HT, दो H दो T ऑलरेडी हमने अभी किया है, -1, फिर H डबल टी H, वही दो H दो T, -1, जितना जितना कॉमन है उतना मतलब कि आप लिख सकते हो। H ट्रिपल T, तो H का 1 -1.5 -1.5 तो -4.5 प्लस 1 दैट मीन्स -3.5, टोटल 8 कंपोनेंट, पूरी लाइन क्लियर। T ट्रिपल H वाला किया है हमने कहीं पे, यस ये किया है, 1.5 आंसर आएगा, क्या आएगा 1.5। T डबल H T क्या आएगा, दो H दो T हुआ है, -1। चलो फिर TH वही बात, -1, फिर T डबल H वही बात, -1, डबल T डबल H वही बात, -1, TTH ट्रिपल TH ऊपर वाला, -3.5, क्योंकि सेम है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। ट्रिपल TH अगेन वही -3.5, और चारों के चारों T ये बाकी है, -1.5 तो -6। ओके चलो काउंट कर लो, 3 3 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 प्लस 3 16, टोटल 16 कंपोनेंट हुए। ओके सिंपल, हमें 16 के 16 कंपोनेंट के अमाउंट फाइंड करनी थी, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव जो भी है व्हाटएवर, हमने अमाउंट फाइंड कर ली और हो गई हमारी अमाउंट फाइंड। चलो देन आफ्टर आगे मतलब कि क्या करना है, तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो जस्ट हमें यही अमाउंट का एक्सप्लेनेशन देना है। तो अब ले लो पहले सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी है, ओके चलो, और कितने बार वो अमाउंट मतलब कि आती है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, समझ लो कि ₹4, अमाउंट 4 रुपीज है, तो ऐसे कितने केस है, एक ही बार है, ओके, और टोटल कितने केस है 16, कितने केस है 16, तो 4 आने के चांसेस कितने हैं, तो 1/16, कितने 1/6, टोटल 16 में से एक ही बार 4 आता है। 4 के बाद पॉजिटिव में हम ले लेते हैं तो 1.5 है, कितना है 1.5, ओके, तो 1.5 1 2 3 और 1 4, ओके, तो 4/16 कैंसिल नहीं करना है, ओके, क्योंकि लास्ट में हमको हेल्प करेगा, बाकी करोगे तो भी 1/16 होगा। चलो 1.5 के बाद पॉजिटिव में कुछ आ सके, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मेरे को, ओके, चलो एक काम करते हैं -1 पे चले जाते हैं। चलो -1 आने के चांसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7/16, -1 के बाद थोड़ा आगे बढ़े तो क्या है -3.5, चलो -3.5 दैट मीन्स ये कुछ नहीं है, -3.5 तो 1 2 3, ओके, तो दैट मीन्स 3/16, और लास्ट में -6 तो अकेला ही है, तो 1/16। अब काउंट करो, न्यूमेरेटर 16 होते हैं, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, तो हो गए टोटल 16 कंपोनेंट। तो हमें अमाउंट के हिसाब से सबकी प्रोबेबिलिटी दिखानी थी, तो दिखा दी हमने, है सम वैसे इजी, पर आपको समझना है कि किस तरह करना है। अगेन पहले बोला है कि कॉइन टॉस, इधर लिख देते कॉइन टॉस 4 टाइम, कॉइन है 4 टाइम टॉस करते हैं, तो टोटल 16 पॉसिबिलिटी आती है, उसमें कितने अमाउंट की पॉसिबिलिटी आती है वो पहले देखनी है, और वो करने के बाद अमाउंट वर्सेस प्रोबेबिलिटी का देखना है। क्या देखना है, अमाउंट वर्सेस प्रोबेबिलिटी, ओके। तो हमने देख ली कि अमाउंट के हिसाब से कितने ऐसे ऐसे आते हैं बार, कितनी बार रिपीट होते हैं आइटम, उसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकलती है।
नंबर 8 बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ी हिंट दे दूं, आप अपने आप आराम से कर सकते हो, बड़ा ऐसा ही है। नंबर 8 है आपके पास कि भाई 3 कॉइन आर टॉस वन, ओके 3 कॉइन को टॉस करना है, तो 3 कॉइन वाला ये हमने 8 कंपोनेंट लिखा है, आप सीधा लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। क्या है 8 एच 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 टी एच टी एच फिर एच टी टी, देन आपका और 4 टी एच एच टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी, हो गए टोटल 4 और 4 8। ओके, बस ये तुम्हारा सैंपल स्पेस ऐसे हो गया। देन आफ्टर आपको छोटी छोटी इवेंट दी है, टोटल 9 इवेंट, बिल्कुल इजी है। नंबर 1 3 हेड, नंबर 1 में ऐसा बोला है और उसको ये नाम बोल दो, ऐसा बोला है कि तीनों के तीनों हेड हो, क्या हो 3 हेड। 3 हेड दैट मीन्स ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है एच एच एच, तो नंबर ऑफ ए कितना 1, यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना तो 8, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मतलब 1/8। ऑलरेडी आपने ऐसे छोटे छोटे सम किए हैं और बहुत इजी है। ओके, आपको पता चल जाए ऐसा और इजीली समझ में भी आ जाए। बोलो ऐसे समझ में आएगा। जैसे नंबर 2 ऐसा बोला 2 हेड, तो 2 हेड वाली पॉसिबिलिटी कितनी, तो ये आएगा, ये आएगा, आगे पीछे नहीं देखना है। ओके, ये भी आएगा, 3 आएगा, तो 3/8। फिर बोला एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कि 2 और 2 से ज्यादा, तो ये 2 वाले को लेने ही है और उसके अलावा ये भी बढ़ेगा, तो 4/8 3 वाले भी ले सकते हैं। बोलो ऐसे समझ में आएगा, अपने आप करना है, ठीक है। देन आफ्टर एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, 2 और 2 से कम, ज्यादा लेना नहीं है, तो 3 वाला नहीं आएगा, 2 वाला आएगा, पर साथ ही साथ सिंगल वाला और विदाउट वाला भी आ जाएगा, तो टोटल 7 आएंगे, 7/8। बस वर्ड्स की एक्सपेक्टेशन है इधर उधर, बाकी पूरा का पूरा सम इजी है, आप कर सकते हो। यस और नो, सिंपल अच्छे तरीके से करना है। ओके, तो यहाँ बाकी का आपके भरोसे छोड़ता हूँ, होमवर्क में। क्लियर? चलो छोटा सा सम है, नंबर 9 भी कवर अप कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है नंबर 9 में, तो इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की कोई प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, तो मतलब कि जो दी हुई है वो एक ही है, तो ए की प्रोबेबिलिटी है 2/11 एंड नॉट ए, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि P ऑफ A डैश, वो हमको ढूंढना है। तो इक्वेशन जरूरत पड़ेगी तभी सिखाऊंगा, मैंने बोला था कि इक्वेशन है 2-4, पर जरूर ऐसा कि भी पॉजिटिव एंड मतलब कि इवेंट एंड नॉट इवेंट दोनों का सम कंपलसरी 1 ही होता है। कोई इवेंट है और इवेंट नहीं है, दोनों का सम क्या होता है 1, इसमें से फिक्स इक्वेशन है। तो उसमें नॉट ए का मेरे को ढूंढना है, तो P ऑफ A डैश ढूंढना है, तो 1 माइनस P ऑफ A, तो 1 माइनस P ऑफ A, तो 2/11, तो ऑल ओवर 9/11 क्या हो जाएगा 11, एलसीएम ले लो, तो 11 माइनस 2 9/11 है छोटा। ओके, तो एक इक्वेशन A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1, दिस इज द कंपलसरी एक इक्वेशन है, आपको याद रखना है। ओके, देन आफ्टर अप्लाई करोगे तो मतलब की बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे की बात करें तो टोटल 3 सम हमने देखे। सम नंबर 7 पूरा एक्सप्लेन मैंने किया, सम नंबर 8 बिल्कुल इजी था, सैंपल स्पेस से डिवाइड ही करना है प्रोबेबिलिटी को, नंबर ऑफ कंपोनेंट को, और नंबर 9 में छोटा सा इक्वेशन का यूज करके हमने खत्म किया। नंबर 10 से नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, इतनी स्पेस का यूटिलाइज करके हम इतना ही कर सकेंगे। ओके, बाकी छोटे छोटे इजी सम है तो आप मतलब कि कुछ समों का अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, बट आज के लिए अच्छे से कितना रेडी करना है, ओके, और यहाँ तक प्रिपेयर करके होमवर्क में सही से कंप्लीट भी करना है। ओके, तो आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।